एक छोटे से गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें गौरी की सास और गौरी का पति शंकर रहता है। गौरी और उसका पति और उसकी माँ गरीबी में अपना जैसे तैसे जीवन बिता रहे थे। गौरी का पति बेरोजगार था क्योंकि उसे कोई काम नहीं रहा था। गौरी चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही है और उसकी सास भी गौरी के पास बैठी हुई है। तभी उसकी सास गौरी से बोलती है, तू हर रोज इतने प्यार से खाना बनाती है गौरी, मगर पेट भराने को घर में एक पैसा नहीं है। माँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। तभी गौरी का पति शंकर थका हुआ घर आता है और बोलता है, अब गांव में भी कोई काम नहीं बचा, शहर जाऊं तो भी कौन सी नौकरी मिलेगी। अगर आप साथ दें तो मैं एक छोटा सा ढाबा खोल सकती हूँ। सास चिंतित होती है मगर अंत में सिर हिलाकर इजाजत दे देती है। गौरी अपने ढाबे की शुरुआत घर के बाहर चटाई बिछाकर पहले दिन पूरी सब्जी बेचना शुरू करती है। रामू काका आते हैं और गौरी से बोलते हैं, बेटी तुमने क्या बनाया है, जरा मेरे लिए भी खाना रख दो। गौरी बोलती है, हाँ काका जी, ये लीजिए। रामू काका जैसे ही वे खाना खाते हैं और गौरी से बोलते हैं, बेटी ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं रोज यही खाऊंगा। हाँ काका जी, जरूर आएगा। धीरे धीरे गौरी का ढाबा चलने लगता है और गांव की महिलाएं भी गौरी के ढाबे पर खाना लेने आती हैं, जिसकी उनकी गरीबी धीरे धीरे दूर होती जाती है। गौरी के पड़ोस में ही मीना रहती है। मीना गौरी का काम चलता देखकर जलने लगती है और बोलती है, इतना क्या खास है इस गरीब बहू के खाने दूसरे में। दिन से मीना भी गौरी के ढाबे के सामने अपना स्टॉल लगाती है। तभी धीरे धीरे कुछ ग्राहक मीना के स्टॉल पर जाते हैं और जैसा ही ग्राहक मीना के स्टॉल का खाना खाते हैं तो ग्राहक गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुमने ये क्या खाना बनाया है, ऐसा खाना हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया है। ग्राहक मीना के स्टॉल का खाना छोड़कर गौरी के स्टॉल पर चल जाते हैं क्योंकि लोगों को सिर्फ गौरी का खाना ही पसंद आता है, जिससे मीना का स्टॉल बंद हो जाता है। की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगती है और गौरी के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं, जिसे वहां अपना खुद का बड़ा ढाबा खोल लेती है। और अब गौरी के ढाबे पर बहुत लोग खाना खाने के लिए आते हैं, जिनसे उनकी कमाई अब बहुत अच्छी होती है। गौरी का पति शंकर भी अब खाना परोसने में मदद करता है और सास को पैसे संभालने के लिए देती है। तभी गांव में एक स्कूल की टीचर आती है और गौरी के ढाबे पे आकर कहती है, गौरी, क्या तुम स्कूल में बच्चों को खाना देने का ठेका लेना चाहोगी? गौरी खुश होकर, बिल्कुल, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मीना भी अब गौरी से माफी मांगती है और कहती है, मुझे भी तुम्हारे जैसा खाना बनाना सिखा दो। गौरी बोलती है, काम में ईमानदारी हो तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। चल मीना, कल से तू भी मेरे साथ खाना बनाएगी।